पंजाब तारीख के बदतरीन एक सैलाब से गुजर रहा है और उसमें कितने ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं, ज़ाहिर है इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। कहाँ कहाँ पर पानी जो है उतर गया और कहाँ पर अभी भी खदशा बरकरार है। तो ये तमाम तर सिचुएशन है जो ज़ाहिर है हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी अपडेट्स देते हैं। तो सैकड़ों देहात हैं जो डूबे हैं, बिफरे हुए पानी की वजह से हमने देखा जो बंद हैं दर्जनों वो भी टूट गए हैं, बस्तियों की बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं। और सबसे जो इसमें तकलीफ दह चीज़ होती है, ज़ाहिर है लोगों की ज़मीनें हैं, मवेशी हैं, वो मुतासर होते हैं और फिर लोग घरों से बेघर हो गए। इनकी तादाद हज़ारों में नहीं है बल्कि लाखों में है। तो अगर हम सिर्फ बहावल नगर से ही शुरुआत करें, वहाँ पर दरिया सतलुज के रेले से की बात करें तो उसने मोमिका बंद तोड़ दिया है और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो जाते हैं। अब दरियाई बेल्ट के 125 से ज़्यादा देहात यहाँ डूब गए हैं और रातों रात सिर्फ इस अगर हम इलाके की बात करें 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने घर बार छोड़ा है। झंग के बक्कर रोड पर भी रेले ने तबाही मचाई और सैकड़ों देहात जो हैं बंद पर रेला आबादी में दाखिल हो गया है। तो आरिफ वाला सड़क के किनारे काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन हैं जो बेयारो मददगार यहाँ पर बैठे हुए और इमदाद के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल जी, इमदाद के मुंतज़िर लोग हैं और ख़ास तौर पर मेरा दिल दुखता है मवेशियों के लिए। और जो फसलें तैयार खड़ी थी, उसमें धान की फसल थी, उसमें कपास की फसल थी, बड़ी मेहनत के साथ ये फसलें उगाई जाती हैं और किसान अपना खून पसीना एक करके इतनी मेहनत से ये फसलें उगाते हैं और बहुत तबाही हुई है। जब हम बात करते हैं सैकड़ों देहातों की, तो लिटरली सैकड़ों देहात जो ज़ेरे आब आए हैं, 800-900 देहात जो हैं वो तो खाली दरिया रावी की वजह से ज़ेरे आब आए। मुजफ्फरगढ़ की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरगढ़ के सोन की बंद पर रेला आबादी में दाखिल हुआ। फिर आरिफ वाला में सड़क किनारे बेयारों मददगार मुतासरीन के काफिले ठहरे हुए हैं जो इमदाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीराबाद की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है बल्कि मजीद जिसे कहते हैं ना वर्स है। सैलाब ने वहाँ भी अच्छी खासी तबाही मचाई। चिश्तियाँ के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब था। फिर हमने देखा कि रेले ने 3 हिफाजती बंद तोड़े, कई इलाके पानी पानी हो गए। दरियाए रावी ने कमालिया में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। फिर पानी का रेला ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुआ। 30 से ज़ायद देहात बिजली से महरूम हो गए। तो बहुत से ऐसे देहात हैं जो बिजली से महरूम हैं। पानी जो है वो कुछ नहीं देख रहा, जो उसके रास्ते में आ रहा है उसको बहाए लिए जा रहा है। अच्छा, देन अगेन एक और बात भी है कि ये मानसून का लास्ट स्पेल चल रहा है और कल जो हमने अनप्रेसिडेंटेड रेन्स देखी, रेनफॉल देखी हमने इस्लामाबाद के अंदर, जो 30 से 40 मिनट के अंदर इस्लामाबाद में पानी आया, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। बिल्कुल। और जाहिर है जब हम ऊंचे दर्जे के सैलाब की बात करते हैं तो रेले के 3 हिफाजती बंद भी तोड़ दिए और कई इलाके पानी पानी हो गए। इसी तरह दरिया रावी ने कमालिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तो ये तमाम तर सिचुएशन आपके सामने है और हम कोशिश ही करेंगे कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करें। बिल्कुल जी। तो अब ये सीन है कि कसूर से तकरीम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद हमारे साथ हैं, झंग से कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कसूर का रुख करते हैं। तकरीम हमारे साथ मौजूद है। तकरीम बताइएगा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और पानी की सतह में कितना इजाफा देख रहे हैं, कितनी कमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तलवार पोस्ट पे मौजूद हूँ। बिल्कुल दरिया सतलुज के ऊपर है ये। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये अंदरूनी शहर से 25 किलोमीटर का फासला जो ये सरहदी देहात है पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के ऊपर, क्योंकि ये दरिया जो इंडिया की तरफ से आता है दरिया सतलुज और इंडिया से होते हुए नगर से पाकिस्तान में दाखिल होता है। आम रूटीन में तो इसमें पानी नहीं होता था, बड़ा कम पानी होता था, लेकिन अब जो बारिशें हुई हैं इंडिया की तरफ से, जो पोंग या 2 डैम है इस दरिया के ऊपर, पोंग और पाखड़ा, अब उनका लेवल बड़ा अप हो चुका है, बिल्कुल जो है ना वो भर चुके हैं। तो उसके बाद से जो उन्होंने अचानक पानी छोड़ा है, जिसके बाद दरिया सतलुज जो बफर गया है उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। जो गुज़श्ता पहले इसमें पानी 2 लाख क्यूसेक था, फिर लास्ट दिनों में 3,85,000 क्यूसेक तक पानी पहुंच गया, जिसने न सिर्फ अपस्ट्रीम पर जो सबसे अहम इलाके थे, नगर था, मस्ते की था, गट्टे की कलंजर था, हाकू वाला था, बाई वाला था, इस तरह ये दर्जनों देहात हैं जो नगर से शुरू होकर ये इसी तरह खुडियाँ है, मंडी समान वाला और कंगरकोट तक ये जाते हैं, जिसने 100 से ज़ायद देहात को मुतासर किया है।
जो हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। जो दर्जनों देहात थे जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है, जिसके बायस लोगों की नकलो हरकत में शदीद मुतासर हुई है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे, जबकि रेस्क्यू की जानब से जो है ना लोगों को फिर वैक्यूट किया गया, महफूज मुकामात पर किया गया। 15,000 के करीब लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस दरिया ने 2 जो जानों को भी अपनी लपेट में ले लिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो गड्डा सिंह के मुकाम पर 2,53,000 क्यूसेक का रेला जो गुजर रहा है, इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, सैलाबी सूरत हाल है, जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ है दर्जनों देहात को। मेरे अगर पीछे भी आप देखें तो आपको हद निगाह पानी पानी नजर आएगा। ये वो पीछे बस्तियां हैं वो जो डूब चुकी है, लोग अपने घरों में महसूर हो चुके हैं, माल मवेशी जो है ना वो उनको मुंतकिल किया गया है। लेकिन बड़ा मसला होता है, आपको पता है कि यहाँ देहात के लोग दूसरी जगह पे मुंतकिल नहीं होते। जब ये मुंतकिल होने के लिए दूसरे जगह पे, जो मेरी ओपोनेंट जगह है, वहाँ पे कुछ बेहतरी है, क्योंकि लोगों को मुंतकिल किया जा सकता है। तकरीम आप बता रहे हैं, साथ ही रहिएगा। हम चलेंगे इस वक्त मुल्तान से मिर्जा अहमद अली ने हमें ज्वाइन किया है। मिर्जा अहमद अली, हम आपके पीछे थोड़ी बेहतर सूरत हाल देख रहे हैं, जरा आप बताइएगा कि मुल्तान में ओवरऑल क्या सिचुएशन है। हेड मोहम्मद वाला रोड पर मौजूद हैं। आपको बताते चलूं कि पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से इस वक्त 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद का पानी जो है वो यहाँ आके लग रहा है, यहाँ से क्रॉस हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे हेड मोहम्मद वाला रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है बंद करवा दिया गया है। इंतज़ामिया मौजूद है, पाक फौज मौजूद है, पुलिस मौजूद है, हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त पानी जो है वो अकबर फलत बंद के साथ आकर लग चुका है। इंतज़ामिया के मुताबिक जो है 140 से ज़ायद देहात और मवाज़ात में इस वक्त पानी है, और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है। लेकिन चंद एक लोग रह गए हैं, उनको आज हर सूरत में वहाँ से निकाला जाएगा। 5 लाख से ज़ायद लोगों को जो है अब तक रेस्क्यू किया गया है, जबकि 5 लाख ही तकरीबन मवेशी हैं, उनको भी रेस्क्यू किया गया है। फ्लड रिलीफ यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं। आपको बताता चलूँ कि 138 से ज़ायद जो मवाज़ात हैं उनकी बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है किसी भी नागानी सूरत हाल के पेश नज़र। इस वक्त जो है यहाँ पर हाई अलर्ट है। हेड मोहम्मद वाला रोड जो है बंद कर दिया गया है, जिसके बायस जो है मियाँ वाली, डेरा इस्माइल खान, भक्कर, चौक आज़म और मुजफ्फरगढ़ से जो है ये रास्ता बंद है, ट्रैफिक को न आने दिया जा रहा है। 2 तरफा जो है ये रोड ब्लॉक कर दी गई है। इस वक्त जो है पाक फ़ौज यहाँ पर मौजूद है और हैवी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी नागानी सूरत हाल के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं। 2 ब्रीचिंग पॉइंट है यहाँ पर, एक हेड मोहम्मद वाला पर है, एक शेर शाह पर है। इंतज़ामिया के मुताबिक जो है पानी का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और एक हद तक जाने के बाद जो है कमेटी इसका फैसला करेगी और इस वक्त जो है ये ब्रीच करके दरिया के पानी को रास्ता दिया जाएगा। इस वक्त जो है मुल्तान हाई अलर्ट पर है, अकबर फलट बंद, हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह कड़ी निगरानी में है इस वक्त। ठीक है, जंग का हम रुख करेंगे। मिर्जा अहमद आप हमारे साथ रहिएगा। कमर जमान, आप ही बताइएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है पानी की, और फ्लड रिलीफ कैंप्स में क्या इंतजाम किए गए? जी, अगर पानी की सतह की बात की जाए तो त्रिमू हेड में जो है 5,50,000 क्यूसेक से कम होकर पानी की सतह 5,16,000 क्यूसेक रह गई है। ARY न्यूज़ 3 दिन से ये इस हवाले से निशानदेही कर रहा है कि त्रिमू से 30-35 किलोमीटर आगे गढ़ महाराजा शहर है, जहाँ पर जो है बंद के साथ जो है दरिया का पानी जो है उन आबादियों को अपनी लपेट में ले सकता है। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया सोई रही और जिसके नतीजे में गुज़िश्ता रात तक यहाँ पर गढ़ महाराजा के इलाके मकोड़ियाँ वाला, झाल वाला, चक सियाँ वाला, आबादी मियाँ जलाल, मुजफ्फराबाद, चक हसनपुर और आसफाबाद समेत दर्जनों जो देहात हैं वो पानी में डूब चुके हैं। जैसे कि साईं बता रहे थे कि फसलें भी तबाह हो रही हैं, इसके साथ साथ ट्यूबवेल जो है उनकी कीमती मशीनरी भी उनकी ज़ाया हो रही है। इस वक्त मैं गढ़ महाराजा के शहरी इलाके में मौजूद हूँ, हुसैनाबाद और अब्बास टाउन है, और इसके हवाले से भी ARY न्यूज़ निशानदेही कर चुका है कि पानी जो बड़ी तेज़ी के साथ गढ़ महाराजा शहर का रुख कर रहा है, शहर को भी डुबो रहा है। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई अमली इक़दाम यहाँ पर रिलीफ के नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से रात गए पानी की आमद जो है बंद के दूसरी साइड से होकर मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि अब फसलें तबाह कर रहा है, ट्यूबवेल हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, वो सब जो है बर्बाद हो रहे हैं। अब पानी तेज़ी के साथ जो है अब आबादी की तरफ आ रहा है। मेरे सामने मैं जिस गली में खड़ा हूँ, मेरे अकब में पानी खेतों में है, जबकि गली के दूसरी साइड पे मकान है जहाँ पर हज़ारों मकीन मौजूद हैं। अब पानी जो है घरों का रुख करेगा। दूसरी तरफ रिलीफ कैंपों के बारे में बात की जाए
تو ریلیف کیمپوں میں جو ہے بہت کم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر شفٹ کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ متاثرہ علاقوں سے 10 15 20 کلومیٹر دور ریلیف کیمپ بنائے گئے تھے، جبکہ جو متاثرین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گاؤں کے قریب ان کو جو ہے ریلیف کیمپ بنایا جائے تاکہ پانی جب اترے تو وہ فوری طور پر وہاں پر واپس جا سکیں۔ خوراک کے نام پر آدھا کلو پاؤ چاول کا پیکٹ دن میں ایک بار جو ہے ایک فیملی کو مہیا کیا جا رہا ہے، جبکہ پینے کا صاف پانی کسی جگہ پر بھی ان جو متاثرین جو جگہ جگہ بیٹھے ہیں وہاں میسر نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ یہ علاقہ مکین اور کاشتکار بھی کھڑے ہیں، بڑی حسرت کے ساتھ اپنی فصلوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ۔ ایک کاشتکار سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے پہلے انتظامیہ کو؟ جی، سیلاب نے کم ڈبویا ہے اور انتظامیہ نے زیادہ ڈبویا ہے۔ یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری شہری آبادیوں میں پانی داخل ہوا ہے۔ اب اگر چوتھا پانچواں روز ہے پانی کی آمد کا سن رہے تھے تو انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ شہری اپنی ضلعی مشینری استعمال کر کے جی بالکل، یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو 3-4 روز سے پتا تھا، اس کے باوجود کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ظاہر ہے ایک دن بھاری ہے، ایک لمحہ بھاری ہے، اور ظاہر متاثرین جب اپنی سچویشن بتا رہے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ قمر زمان جھنگ سے، مرزا احمد علی ملتان سے، تکریم علی قصور سے ہمارے ساتھ تھے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اور دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، لیکن جو وہاں رہ رہے ہیں، جن کی زمینیں ہیں، جن کے فصلیں ہیں، جن کی مویشی ہیں، جن کے اپنے گھر بار ہیں، جو پتہ نہیں انہوں نے کتنی محنت سے جمع پونجی جمع کر کے بنائے ہوں گے، وہ سب اس وقت پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے انتظامیہ تو کر رہی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق مدد، لیکن لوگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب خود وہ اس سچویشن سے گزر رہے ہوں تو پھر مدد کس طرح کر پائیں گے؟ آپ دیکھیں اپنا گھر چھوڑنا اتنی تکلیف دہ چیز ہے، اتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ مطلب جب ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کا انخلا کروایا جا رہا تھا، لوگ رو رہے تھے۔ اپنا گھر اپنی چھت چھوڑ کے جانا آسان کام نہیں ہے، چاہے ہم نے یہ مناظر دیہی علاقوں سے دیکھے یا پھر ہم نے راوی کے بیڈ کے اوپر جو انلیگل سوسائٹیز بنی ہوئی تھیں جب وہاں پر پانی آیا تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے، بٹ لوگوں کی بہتری کے لیے انخلا کا عمل بھی ضروری ہے۔